पाकिस्तान का बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों पर हमलों और बहरी रास्तों में रुकावट डालने के वाक़यात पर इजहार तशवीश। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि सऊदी क़यादत में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई मुआहदे को ऑपरेशनल करने को तैयार हैं। बहरी जहाज़ पर हमले में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने के वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म की जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान वाक़े की तफसीलात के लिए सऊदी और यमनी हुकूमतों से राब्ते में है। रियाज़ में पाकिस्तानी सिफारत खाने को पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने की हिदायत। पाकिस्तान की ईरान अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिश तेज़। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अहम पैगामात पहुँचाए। मक्का दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। मसूद पज़िश्कियान पाकिस्तान के साथ सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सक़ाफ़ती और सिक्योरिटी शोबों में गहरे ताल्लुक़ात के ख़्वाहिशमंद। दोनों ममालिक में ताल्लुक़ात बढ़ाने और मजबूत करने से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत की मोहब्बत और दिलचस्पी काबिल क़द्र करार दे दी। मक्का मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौइयत का है। मुआहिदा रुकन ममालिक को दरपेश ख़तरात से निपटने के लिए है। मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है, एक पर हमला सब पर हमला होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दिफाई मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। मज़ीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करने का ऐलान। अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी कुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सालसी का किरदार अदा करने पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे ने खित्ते में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक किरदार को मज़ीद उभार दिया। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बना दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया कि जंग के बाद एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारस में मौजूद नहीं। जंग के वक्त खलीज फारस में अमरीका के 40 जंगी जहाज़ थे। ईरान इराक जंग के वक्त अमरीका 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ खलीज फारस लाया था। इस वक्त खलीज फारस में अमरीका का एक भी जहाज़ नहीं। गुज़िश्ता साल यमन में हूसियों के खिलाफ अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 153 शहरी जाँ बहक और 243 ज़ख्मी हुए। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। दी हिल ने दस्तावेज़ात से मुतालिक लिखा, पेंटागन ने कांग्रेस को 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हलाकतों की तफसीलात फराहम की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जानी नुकसान अप्रैल 2025 में 3 मुख्तलिफ फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान हुआ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मॉल रोड वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा करार दे दिया। सवाल उठाया, कारकुन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसने फोर्सेस पर ही क्यों फायरिंग की। वाज़ेह कर दिया, PTI आप ये कहकर बरियुज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती कि वाक़े से ताल्लुक़ नहीं। इस वाक़े की तहकीकात जारी है, किसी भी इदारे की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। रज़ा का केस जो है बहुत अफसोसनाक है। एक मैंने पहले भी सखर में भी बताया था कि एक बडिंग यंग और नौजवान जिससे पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उसका एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है। बड़ी अफसोसनाक है। IG सिंध का मीर रज़ा केस की इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ़। तहकीकात में कोताही गलत फहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागाहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है, कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। 28 तारीख को 3:57 पे मीर रज़ा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। जो इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ वाला रोड से बिल्कुल मैंने ले लिया। ये तारिक रोड की तरफ जब हम उधर जा रहे थे रास्ते में, उसने हमसे ये बोला भाई कि गाड़ी में ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा, नहीं होगा।
ताजिर मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आ गई। कटारियां और गवाल मंडी में अलर्ट बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। वादिये कागान, वादिये सिरन में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद लोअर चित्राल, बरोज, गोलनाला और गंबस गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरस पड़े। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत का आला अदलिया और पाक फौज पर इजहार एतमाद। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की कोशिशों से भी अवाम की अक्सरियत मुतमईन। 58% अवाम ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। 43% को पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद। फेसबुक और व्हाट्सएप अक्सरियत की मालूमात का जरिया बन गया। किसी राय दहिंदा ने अखबार को मालूमात हासिल करने का जरिया नहीं बताया। 45% राय दहिंदगान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान थी। 67% राय दहिंदगान ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhD हैं। सर्वे में मुल्क के हर इलाके से 2000 अफराद की राय ली गई। मशल पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। लाहौर समेत पाकिस्तानियों को जिंदा दिल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अक़लियतों को मुल्क भर में महफूज करार दे दिया। वाज़े किया कि वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मिसाली काम किया। शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में अहले 15 के 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। दावा किया कि पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद थे, किसी ने वोट नहीं डाला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस केसेस की समाअतों का आगाज कर दिया गया। तीनों जजेस की अदालतों के बाहर कॉज लिस्ट आवेजा कर दी गई। तीनों नए जजेस सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन की अदालतों में 6 मुकदमात मुकर्रर। सिंध हाईकोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला ने शिरकत की। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 30 और एडिशनल जजेस की तादाद 4 हो गई। बेलारूस का वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का पाक बेलारूस तिजारती हजम में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत पर जोर। वाज़े किया दोनों ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास ताउन के नए मौक़े तलाश करने में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में 5,200 अरब रुपए बढ़ने से कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब तक पहुंच गए। पीटीए का बड़ा एक्शन, जियो फेंसिंग के खिलाफ वर्जी। निजी मोबाइल कंपनी पर 7 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत
₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की लागत कम हुई। हुकूमत ने ₹2 फी लीटर लेवी बढ़ाकर रिलीफ से महरूम कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $83 फी बैरल हो गया। नौजवान कौम का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के मेमार करार। नौजवानों के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। नौजवान ख़वातीन की सलाहियतें और क़यादत मुल्क की समाजी और माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में कौमी और आलमी उफ़क़ पर मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी 3D एनामॉर्फिक स्क्रीन लाहौर में नस्ब। दी बिग वन को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर तैयार किया गया है। दी बिग वन पर तस्वीर, वीडियोस और 3D एनिमेशंस दिखाई जा सकेंगी। दी बिग वन मुल्की और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर का नया प्लेटफॉर्म होगा। तुर्किया और सऊदीया का जो मुश्तरका दफाई माहिदा हुआ है, मेरी नज़र में ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद और उनके इत्तेफाक के लिए एक बहुत बड़ा मिसाली एग्रीमेंट है। पाकिस्तान जिस तरह पहले वकालत कर रहा था, अब ज़्यादा मजबूत मौसर होकर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आम साबित होगा। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। वाज़े किया कि तीनों बरादर इस्लामी ममालिक का तारीख साज माहिदा आगे चलकर करामा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। नई सुबह की किरणों से रोशन अपना वतन हुआ है। आज़ादी की बरकत से महकता हर चमन हुआ है। दिन रात जब आते हैं इस भट्टी पर पसीना, उन्हीं हाथों से पलता है वतन का खूबसूरत नगीना। यौम आज़ादी की आमद पर कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और मुल्क को तरक्की देने के अज़्म का इजहार। आज़ादी अजीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर करार दे दिया। हांगकांग में होने वाले एशियन साइंस कैंप में पाकिस्तानी तालिबा की कामयाबी। प्री वॉश हकीम ने एशियन साइंस कैंप में सिल्वर अवार्ड अपने नाम कर लिया। एशियन साइंस कैंप में 48 ममालिक के 350 से ज़ायद नौजवान साइंस तलबा ने शिरकत की। पाकिस्तान की टीम में 4 सूबों और इस्लामाबाद के तलबा शामिल थे। गजा में ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को साफ़ पानी, सफाई और सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। नायब तर्जुमान फरहान हक के मुताबिक 13 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़ाना फ़ी फ़र्द 6 लीटर से भी कम पानी दस्तियाब है, जो मुकर्ररा 15 लीटर से बहुत कम है। चीन ने मुतनाज़ा इलाके अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात के नाम तब्दील करने के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने 2 टोक पैगाम दिया। यांगनान खित्ता चीन का हिस्सा है। मकामात के नाम तब्दील करने का इक़दाम ज़मीनी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। चीनी नामों को तब्दील करने की कोशिश गैर कानूनी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। कोलंबिया में ज़लज़ले से अमवात 250 से तजावुज़ कर गईं। सैकड़ों ज़ख्मी, 50 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से एक खातून को जिंदा निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैफ़े, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फ़ीस आयद कर दी गई। दुबई हुक्काम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए फ़ीस दिसंबर से लागू होगी। म्यूज़िक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी, जिसकी हर साल तजदीद कराना होगी। तालीमी, सरकारी इदारे और गैर तिजारती तक़रीबात फ़ीस से मुस्तस्ना होंगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 और स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आखिरी बार स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण 1912 में टाइटैनिक के डूबने से 2 दिन कबल हुआ। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। मुकम्मल ग्रहण रात 12:12 पर और इख्तिताम 3 बजे के करीब होगा। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग में आ गए। पाकिस्तान चैंपियंस कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को शिकस्त दे दी। फ़खर जमान ने शानदार 123 रन स्कोर किए।
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मनाफ ने शानदार खेल पेश करते हुए तलाई तमगे जीते। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने शादी कर ली। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करके शादी का ऐलान कर दिया।